नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसमें डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली में मालदीव और इंडिया के बीच जो करेंसी स्वैप पैक्ट हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें है कि म्यूजू थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। पीएम मोदी से ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू प्रियोरिटीज ऑफ मालदीव्स। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल वे में देखते हैं। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं। ठीक है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेटर जो कि आरबीआई है इंटर इनटू करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी। जो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके साथ करेंसी स्वैप पे गया अंडर जो सार्क करेंसी फ्रेमवर्क 2024-27 था। ठीक है, हाँ इसको भी हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। कितना अमाउंट था? 400 मिलियन अंडर यूएस डॉलर और यूरो स्वैप विंडो। मतलब यूएस डॉलर और जो यूरो का है उसमें हम लगभग 400 मिलियन डॉलर देंगे और इंडियन करेंसी में हम 30 बिलियन का करेंसी स्वैप देंगे। ठीक है, देखिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और जो एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये वैलिड रहेगा जून 18 2027 तक। ठीक है, और ये डील अनाउंस किया गया जो मुइजू थे उनके जो फर्स्ट स्टेट विजिट हुआ इंडिया में से वो इलेक्शन जीतकर मालदीव में के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अब देखो जो करेंसी स्वैप होता है एग्रीमेंट वो बेसिकली होता है एक ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन। अब ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन को हम समझे तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि सपोज दैट आपका कोई दोस्त है बहुत अमीर है। ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं तेरे को 50 लाख का एक ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन देता हूँ कि आप तू जब भी इसकी नीड होगी 50 लाख की तो कभी भी इसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, हालांकि उस पर प्री डिटर्मिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है। तो अभी इंडिया और मालदीव में यही हुआ है। इंडिया ने 400 मिलियन जो यूएस डॉलर और जो यूरो है उसके रिस्पेक्ट में दिया और 30 बिलियन इंडिया के करेंसी के उसमें दिया। ठीक है, ये जो सात करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है ये बेसिकली आया था एग्जिस्टेंस में 15 नवंबर 2012 में। इसका मेन मोटिव क्या था कि ये लाइन ऑफ फंडिंग देंगे जो शॉर्ट टर्म फॉरेक्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है और जो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई कंट्री फेस कर रहा है। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे सार्क के जो जो मेंबर्स हैं ये सारी सिचुएशन को अगर फेस कर रहे हैं तो उसके लिए ये लाया गया था शॉर्ट टर्म फॉरेक्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और जो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन है उसके लिए। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था वो तो मैंने पहले बता दिया था बट थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जो आरबीआई है और जो एमएमए है जो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी उसने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, 400 मिलियन जो मालदीव को मिलेंगे वो यूएस डॉलर और यूरो स्वैप विंडो के तहत मिलेंगे। ठीक है, और जो 30 बिलियन है उसमें जो इंडियन स्वैप विंडो है उसके तहत मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं ठीक है, जिसमें है कि लॉन्च ऑफ रुपे कार्ड इशूड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों ने मतलब अनाउंस किया है जो रुपे कार्ड इंडिया का उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, जो कि नेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर में आता है। ठीक है, और इंडिया इज ऑल्सो असिस्टिंग मालदीव विद द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द ग्रेटर माले डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारा चीज़ है जो हुआ अभी बेसिकली। अभी आप जानते हो जैसे मुइजू आए पावर में इंडिया आउट का कंपेन हुआ। ठीक है, जो इंडिया के सोल्जर्स मालदीव में थे उनको आउट करने की बात करने होने लग गई। काफ़ी ज़्यादा टेंशन इनिशियल टाइम में बढ़ गया था बट अभी क्या है जो सिचुएशन मालदीव का है बहुत ख़राब हो रखा है तो उसके लिए उनको यहाँ पे आना पड़ा हेल्प लेने के लिए। तो इसको बेसिकली टेंशन को देखते हैं जब एस्केलेट कब से हुआ सिंस द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मुइजू जब से पावर में आए तब से। ठीक है, जो जिन्होंने एडवोकेट किया था क्लोजर टाई विद चाइना, चाइना की तरफ उनका बेसिकली ज़्यादा झुकाव था एज कम्पेयर टू इंडिया। और ये जीते थे बेसिकली जो हमारा प्रो इंडिया इनक्यूम्बेंट थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनको हरा कर बने थे। म्यूजिक का मेन एम ही था कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जाए मालदीव से। ठीक है, जो कि स्टेशन है वहाँ पे फॉर द ह्यूमैनिटेरियन पर्पज। बहुत सारा जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता रहता है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इन रिस्पॉन्स इंडिया क्या किया जो वहाँ पे सोल्जर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया सिविलियन एक्सपर्ट के। मतलब वहाँ पे जो सिविलियन इंडिया के सिविलियन एक्सपर्ट थे उनको रख दिया और सोल्जर्स को कहने के वहाँ से हटा लिया। ठीक है,
अभी रिसेंटली जनवरी में मालदीव के कुछ लीडर्स थे, हाँ, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, जो कि प्रमोट कर रहे थे जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली इंडिया में प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ, ठीक है, जो कि बॉयकॉट करने लग गए जो मालदीवियन टूरिज्म था उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टेंशन बना हुआ था उसके बारे में था। आखिर में अगर हम देखें तो क्यों मालदीव को नीड हुई फाइनेंशियल सपोर्ट की इंडिया से, वो भी, हाँ, जो कि मतलब जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट है एंटी इंडिया है, तो क्यों उनको ऐसा हुआ कि सपोर्ट हुआ। अगर हम देखें मालदीव अभी प्रेजेंट टाइम में सफरिंग फ्रॉम डेथ क्राइसिस, अभी प्रेजेंट टाइम में मालदीव डेथ क्राइसिस से सफर कर रहा है, हाँ, और साथ ही साथ जो लोन लिया था चाइना से उसका भी ड्यू है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको एज ए फेवरेबल कंट्री दिखा कि वो हेल्प कर देगा, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो चाइना और इंडिया बोथ हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ लोन टू मालदीव। तो कहीं ना कहीं उसका भी डेट है, वो भी सामने आ रहा है। और जब हम बात करते हैं डेट की, तो उसके साथ साथ और भी जो सिचुएशन है, जैसे प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो कई लंबे समय से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, लेकिन फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम है, और स्लो रिटर्न ऑफ द विजिटर, जो टूरिज्म वहाँ पे है उस पर भी काफ़ी स्लो रिटर्न मिल रहा है। अगर मालदीव की डेट का एस्टिमेशन देखें तो कहीं ना कहीं 110% है उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एजेंसी का रिपोर्ट है कि अगर उसे सॉल्व नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो मालदीव होगा वो फर्स्ट कंट्री होगा वर्ल्ड में जो डिफॉल्ट करेगा इस्लामिक बॉन्ड का, ठीक है। अभी हाल ही में रिसेंटली अभी हाल ही में इंडिया ने मालदीव को दिया 50 मिलियन का लाइफ लाइन लास्ट मंथ की, ठीक है, टू हेल्प अवॉइड द आउटकम्स, जो वहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रहा था उसको अवॉइड करने के लिए हाल ही में इंडिया ने 50 मिलियन का हेल्प दिया, हाँ। हालांकि वो शॉर्ट टर्म के लिए था, जो शॉर्ट टर्म वहाँ पे इशूज क्रिएट हो रहे थे उसको टैकल करने के लिए था, ठीक है। जो फिच रेटिंग एस्टिमेट्स हैं, जो फिच एक रेटिंग एजेंसी है उसका एस्टिमेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री का जो एक्सटर्नल डेप्ट ऑब्लिगेशन है वो बढ़कर लगभग 557 मिलियन डॉलर हो जाएगा 2025 तक, और एक्सीड कर जाएगा 1 बिलियन बाई 2026 तक। और अगर हम प्रेजेंट में जो फॉरेस्ट रिजर्व है मालदीव का उसको देखें तो कहीं ना कहीं वो जस्ट 437 मिलियन है, जो कि काफ़ी कम है टू कवर ओनली अराउंड 1.5 मंथ्स इम्पोर्ट्स। मतलब 1.5 मंथ्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए काफ़ी कम है, ठीक है, एजेंसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। सॉरी मिस्टेक से यहाँ आ गया, इट शुड नॉट बी हियर। So this is the end of the video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.